हमारी एक रेड लाइन भी क्रॉस नहीं हुई। आपको 8 फरवरी में इलेक्शन में लोगों ने बता नहीं दिया कि हमारी रेड लाइन क्या है। हमारी रेड लाइन इमरान खान है। क्या आपको ये पता नहीं चला कि हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां असलम इकबाल समेत, जिनको वो हलफ भी नहीं लेने दे रहे, उन समेत ये बैठे हैं, एक बंदा हिला सके? देखिए, बात ये है कि आप ये देखें कि हमें किस तरह ये दीवार के साथ लगा रहे हैं। और हम जो आज का कैंप शुरू कर रहे हैं, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम उधर भी एहतजाज करेंगे, उनके सामने भी कर रहे हैं। जो बार बार हम कह रहे हैं कि इनके आकाओं को हम कह रहे हैं कि इनको जो मुसल्लत किया है, खुदारा पाकिस्तान पे रहम करे, उन्हीं को कह रहे हैं जो लेके आए। सनम जावेद जिस आग से गुजरी हैं, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो बेगुनाह 15 महीने वो बच्ची जेल में रही है। तो हमारी पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, तो हम उनको कंसिडर ना करें? सिर्फ को टिकटॉक उसकी स्पेशलिटी नहीं है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी दी। हमने मुहर्रम से पहले एक इलामिया जारी किया था, मैंने खुद किया था कि मुहर्रम के बाद हम ग्रेजुअली जा रहे हैं इस पे एहतजाज में। ये हमारी इनिशियल स्टेज है। अभी हम 4-5 घंटे का हम शुरू कर रहे हैं। हम अपने वर्कर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। देखिए, खौफ की अलामत है, खौफ है। और ख़ासकर लाहौर में अभी हमारे वर्कर्स को हमें इतला मिली, हमारे प्रेसिडेंट को भी उठाया गया। तो बात ये है कि ये अभी आप ये ना समझे कि हम कोई इस पे हम फोकस करके बैठे हैं। हमारे MPs, हमारे प्रेसिडेंट, हमारी जितनी तंजीमें हैं, इस पर ग्रेजुअल शामिल भी होंगे। और एक दिन आपको लगेगा कि यहाँ पे 8 से 10 हज़ार बंदा भूख हड़ताल करेगा, वो आपको जल्दी नजर आएगा। ये हमारा प्लान है। पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान आपको पहले कमज़ोर नज़र आते हैं, लेकिन जब हमारा प्लान नज़दीक पहुँचता है तो वो इनकी हर चीज़ को बहा के ले जाता है। तो अभी आप ये ना समझें कि हमको 4 घंटे के लिए बैठ के उठ गए। ये हमारे एक प्लान का हिस्सा है, और हम अपना प्लान और अपनी स्ट्रेटजी किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे मुखालिफ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं जी। हमारे 3 मेंबर थे उस फाइनेंस कमेटी में, अली इम्तियाज़ वड़ैई साहब, अहमद मुश्तबा साहब, सरदार शहाबुद्दीन साहब। इन तीनों ने अपने डिसेंटिंग नोट दिए थे। और मैं ये समझता हूँ कि हम भी अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं 6 महीने की। आप मीडिया के सामने वो भी अपनी कारकर्दगी पेश करें, और हाउस के कोरम, हाउस की पूरी कार्रवाई निकालें। और जिसने हाजिरी लगा के हाल के अंदर नहीं गए, सबके टीए तनख्वाहें वापस करें। हम भी यही चाहते हैं। अगर स्पीकर साहब इस कार्य खैर में कदम बढ़ाते हैं तो अपने मेंबर्स का भी करें, और हम भी यही चाहते हैं। जी, हमारी एक रेड लाइन भी क्रॉस नहीं हुई। मैं आपको ये बता दूं, एक रेड लाइन भी क्रॉस नहीं हुई। आपको 8 फरवरी में इलेक्शन में लोगों ने बता नहीं दिया कि हमारी रेड लाइन क्या है। हमारी रेड लाइन इमरान खान है। क्या आपको ये पता नहीं चला कि 93 मेंबर, उसके बावजूद हमारे कौमी असम्बली के 108 मेंबर, हमारे जो इधर हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां असलम इकबाल समेत, जिनको वो हलफ भी नहीं लेने दे रहे, उन समेत ये बैठे हैं, एक बंदा हिला सकें? देखिए, बात ये है कि आप ये देखें कि हमें किस तरह ये दीवार के साथ लगा रहे हैं। और हम जो आज का कैंप शुरू कर रहे हैं, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम भी अपनी पॉलिसी प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं दोबारा ये कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी किसी का बाप भी नहीं लगा। जी भट्टी साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने रिपोजिशन दी, हमने इजलास बुलाया, हमारे मेंबर गए। हमारा एक प्लान था कि हम जाएंगे अंदर, अपनी बात करके एहतजाज करेंगे, हम बाहर भी आएंगे और बाहर भी असम्बली लगाएंगे। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि स्पीकर साहब का जो रवैया था, हमारे मेंबर्स को गेट पे रोका गया और उनको ये कहा गया कि आप गाड़ी से उतर के जाएं और टेरी बेंचेस के मेंबर अंदर गाड़ी पे जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इस इंसल्टिंग वे में हम असम्बली के अंदर जाते? और हमारे लीगल नोटिस देने वाले जो वकला थे, उनको बाहर रोका गया, उनको अंदर ही नोटिस देने के लिए भी नहीं जाने दिया गया। हमारा पहले एहतजाज बेसिकली मरियम नवाज ही है, मेवर जो स्पीकर साहब का भी है, जो असम्बली की कार्रवाई का भी है, उधर से ही पीछे से डोरी हिल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस इंसल्टिंग वे में हम नहीं गए। हमारे जो मेंबर गए भी थे वो बाहर आ गए, जो मेंबर कैमरे में नजर आते गए वो हाजिरियाँ लगाते गए। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है। अगर इस पे थोड़ा सा स्पीकर साहब डिग्निटी शो करते थे,
और हमारे से क्लैरिफिकेशन ले लेते कि भाई आप बाहर असेंबली में बाहर बैठे हैं, आपके मेंबर अंदर क्या करने आए हैं, तो हम उनको लिख के दे देते कि हमारे मेंबर चूंकि असेंबली का हिस्सा नहीं है, आप इनकी हाजिरी ना लगाएं। जी, आप हमारे साथ आ जाएं, उधर भी लगाएंगे। आप नाम पूरा ले लें। जी, मैं आपको बताता हूँ, नहीं, मैं बताता मैं आपको, अच्छा मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको इतना अर्ज कर दूं, क्या 8 फरवरी के इलेक्शन में 9 मई और 8 फरवरी का आप एक दौरानिया देखें, उस दौरानियों में आप एक अलहदा एक लाइन नजर आएगी, ब्लैक लाइन, उसमें हमारे साथ जो कुछ हुआ, इसी आपके प्रेस क्लब में कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और दूध के धुले हो गए। आपको भी पता है जिन्होंने किए, हमें भी पता है। उस वक्त की जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट थी, जो नकवी चीफ मिनिस्टर था, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया। आप सबको भी पता है, हमें भी पता है। काकड़ साहब को सेनेटर बना दिया गया, किसी को चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान बना दिया गया। हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ ये हुआ कि हमारे बीवियों को उठाया गया, हमारे घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। हम ये समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम उधर भी एहतजाज करेंगे, उनके सामने भी कर रहे हैं। जो बार बार हम कह रहे हैं कि इनके आकाओं को हम कह रहे हैं कि इनको जो मुसल्लत किया है, खुदारा पाकिस्तान पे रहम करें, उन्हीं को कह रहे हैं जो लेके आए हैं। जी, सर मैं अर्ज करता हूँ, मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूँ। देखिए मेरी बात सुने, हमारे हर प्लान को पहले ये क्रिटिसाइज करते हैं जो उनके मैं समझता हूँ कि एक मखसूस टोल है, ये हमारे प्लान का हिस्सा है। अगर हमें आज़ादी होती ना जी, अपनी सियासी सरगर्मी, अपनी हमें जलसे करने की, अपनी रैली करने की, तो मैं अभी आपको सारा प्लान इधर दे देता। आप ग्रेजुअली देखेंगे, जो बंदे अपने घर तोड़वा सकते हैं, जो बंदे 6-6 महीने अंदर रह सकते हैं, जो बंदे साल घरों में नहीं जा सकते, वो डाइट प्लान पे नहीं कायल होते। हमको डाइट प्लान नहीं कर रहे, ये हमारा प्लान का हिस्सा है। आप ग्रेजुअली देखेंगे कि इसके क्या रिजल्ट आते हैं इंशाल्लाह। सर इस बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ, ये को मेरा, इसमें हमारी मीटिंग होनी है कोर कमेटी की, उसके बाद अब बात न कर तारीख। नहीं सर, मैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको क्लियर, नहीं, थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर दूं। हमने टेंट के लिए खत लिखा है, वो खत हमारा पब्लिक हुआ, आपके पास भी है। कल हमने नोटिस दिए हैं कि आप असेंबली की प्रीमिसेस में हमारे 11 मेंबर्स को दाखिले से नहीं रोक सकते। हमारे वकला ने नोटिस दिए हैं, अगर वो उसको एप्लीकेशन समझते हैं तो मैं, अब वो लॉ नोइंग भी हैं, बट और मुझे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि लॉ नोइंग होने के बावजूद नोटिस को वो एप्लीकेशन समझ रहे हैं। हमारे तो वकील ने नोटिस दिया, एप्लीकेशन वकील जाके नहीं देते होते। जी बिलाल, मेरी बात सुन, सनम जावेद जिस आग से गुजरी हैं, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और वो हारी हैं फॉर्म 47 के ज़रिए, और जिस तरह कोई पंजाब की औरत जिसकी को माँ बहन होगी, कोई मर्द जिसका को घर होगा, वो सनम जावेद की इसलिए इज्जत करेगा कि वो बेगुनाह 15 महीने वो बच्ची जेल में रही है। तो हमारी पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, तो हम उनको कंसिडर ना करें? हम क्यों ना करें? उसने कुर्बानी दी है, सिर्फ को टिकटॉक उसकी स्पेशलिटी नहीं है, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी दी है। जी, आखिरी क्वेश्चन आपने।
देखिए हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते, हमारे 10,000 बंदे पे पर्चा है, 5,000 बंदे पे उन्होंने 16 एमपीओ के तहत डिटेन किया हुआ है, 5,000 बंदे को, जो कि असेंबली की तारीख पंजाब की तारीख पे नहीं है। गिरफ्तारियों से नहीं डरते, जहां 8 पर्चे और हैं 2 और हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।